नमस्कार दोस्तों, आज है डिजिटल डायरी का डे 6। टाइम हो रहा है 2:20 रात के। जी हाँ, आज मैं खुश हूँ। टाइम बहुत लेट हो गया है इसको बनाने में वीडियो को, लेकिन मुझे लगा कुछ तो बनाऊँगी ज़रूर। आज का दिन पिछले जब से मैंने ये डिजिटल डायरी शुरू की है, रोज़ एक लो डे था एंड आई थिंक बहुत सारे दिनों बाद, कई दिनों बाद ऐसा हुआ है जैसे कि सूरज फिर से निकला है, बादल छट गए हैं और रोशनी आ गई है। जैसे कहते हैं ना, एकदम काली घटा हटती है और धूप खिलती है तो सब कुछ चमक जाता है, वैसा ही आज मेरे पेरेंट्स आए हैं दोनों। और जो बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो भी ऐसा लगा है कि कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हुआ है। हम लोग ऑलमोस्ट मिडिल एजेस में हैं, जहाँ पे बच्चे ऑलमोस्ट बड़े हो गए हैं, बिल्कुल हम उनकी शादी कर सकते हैं विद इन अ ईयर और सो। पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, दे आर टचिंग ऑलमोस्ट 70। फादर ऑलमोस्ट 70 के हो गए हैं, मदर उनसे 3-4 साल छोटी हैं। समटाइम्स जब मैं देखती हूँ अपने आप को तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ काइंड ऑफ द लकीस्ट पीरियड फॉर अस, जब पेरेंट्स का साथ है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका भी साथ है। और आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर इट। इन स्पाइट ऑफ जो पिछले कई दिन हार्डशिप में गए हैं या कॉन्फ्लिक्ट में गए हैं, लड़ाई में गए हैं, बहस में गए हैं, उसके बावजूद थिंग्स हैव स्टार्टेड शोइंग अप। लड़कियों के लिए स्पेशली पेरेंट्स की प्रेजेंस जब उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद जैसे बहुत कम हो जाती है। हम लोगों को बहुत कम अपने पेरेंट्स के साथ रहने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है जो भी टाइम मिलता है मेरे लिए तो वो ब्लेसिंग की तरह है। मैंने बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया है अपनी शादी के बाद, बिकॉज़ मैं वर्किंग भी हूँ, तो कभी अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी रही, कभी प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही, कभी इन लॉज़ की रही, और कभी आपको एक नए घर में एडजस्ट करना था। सब कुछ आपको देखना होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कम समय मिलता है। वन फाइन डे मुझे यही थॉट जो मैंने अभी आपसे बोला बहुत स्ट्रांगली स्ट्राइक हुआ। तो मुझे लगा कि ऐसा लास्ट कब हुआ है कि मैंने अकेले अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड किया हो। बाद में तो भाई भी आ गए थे, एज अ फैमिली हम लोग कई जगह साथ में गए, सब कुछ रहा। फिर धीरे धीरे उनकी भी शादियां हो गई, फैमिली और बड़ी हो गई, बहुत सारे लोग आ गए। बट मुझे ऐसा लगा कि लास्ट ऐसा कब हुआ है जब मैंने पापा मम्मी के साथ केवल उनके साथ टाइम स्पेंड किया। एंड मॉर्निंग में मैंने पेरेंट्स को फ़ोन किया। मेरी मम्मी का बहुत मन था, वो कश्मीर जाना चाहती थी। इस बात को 2 साल हो गए। अचानक से मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी कश्मीर चले क्या? तो उन्होंने कहा कश्मीर कब चले? मैंने कहा 1 महीने बाद। अगर आप अभी तुरंत हाँ करते हो तो आप और कोई नहीं, किसी को नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। मैंने कहा सिर्फ आप, पापा और मैं। पापा से पूछा, पापा ने कहा ठीक है देख लो कैसे होगा। उसके बाद मैंने फटाफट टिकट्स बुक किए अपने लखीमपुर से जाने के लिए दिल्ली, और फिर दिल्ली से फ़्लाइट से केवल पापा मम्मी और मैं, और पूरा ट्रिप मैंने अरेंज किया। 1 महीने बाद गए। 2 साल हो गए इस बात को एंड आई स्टिल ट्रेजर दैट टाइम, जब मैंने अकेले पापा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया। हम तीनों घूमे। पापा के लिए वो कश्मीर की लोकेशंस ऐसी थी जो उन्होंने पुरानी फ़िल्मों में, कश्मीर की कली है या उससे पहले कोई मूवी है उसमें वो सारी देखी थी। एंड आई कुड सी एज के साथ ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं आपका एंथुजियाज़म कम हो जाता है या कुछ भी हो जाता है। एंड वो ऐसा था जैसे मेरा मी टाइम विद माई पेरेंट्स था। इट वॉज़ लवली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो हम मिडिल एज में फ़ीमेल्स हो जाती हैं, जिनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती हैं, जिनके पास घर होता है, बच्चे होते हैं, काम भी होता है तो उसका भी प्रेशर होता है, कुछ टाइम अकेले अपने पेरेंट्स के साथ निकालिए। ऐसे समझिए कि आप फिर से वो 2-3-4 साल के हो गए हैं जब सिर्फ आप और आपके पेरेंट्स के साथ आपने टाइम स्पेंड किया था। एंड आई थिंक मेरी तरह यू आर गोइंग टू लव इट एब्सोल्युटली। अभी तो बहुत कम टाइम पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है, बट जब भी वो आते हैं या कभी मैं जा पाती हूँ, मुझे तो ऑलमोस्ट महीनों हो जाते हैं उनके पास जाने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी मोमेंट आई वॉन्ट टू चेरिश विद देम। काफ़ी लोगों के मैंने देखा है बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं पेरेंट्स के साथ कि ऐसा नहीं किया उन्होंने, वैसा नहीं किया। और इसके लिए मुझे याद है एक बार किसी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज़ एन एक्सपायरी डेट टू ब्लेमिंग योर पेरेंट्स। मतलब
आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, शायद आपके पेरेंट्स ने आपको फ़ोर्स किया होगा उस समय करने के लिए, क्योंकि उनको वही समझ में आया होगा। लेकिन हम हमेशा उनको ब्लेम नहीं कर सकते चीज़ों के लिए, उसके लिए एक एक्सपायरी डेट होती है। मतलब अब आप बंद करिए उनको कंप्लेन करना एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ऑल द पॉजिटिव थिंग्स जो भी उन्होंने आपके लिए किया है। दे हैव रेज्ड यू, उन्होंने आपको मारा है, डांटा है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स टॉक्सिक थे इसलिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने हमें करियर में ये नहीं करने दिया इसलिए प्रॉब्लम्स हैं। उन लोगों को जो अपनी स्टेज पे समझ में आया उन्होंने अपने बच्चों को वैसे गाइड किया या वैसे फोर्स किया। आजकल के टाइम्स में तो चीज़ें बहुत बहुत बदल गई हैं। आज से 20-25 साल पहले तो चीज़ें बहुत अलग थी। आई थिंक 2009-10 में जब से मोबाइल्स आए हैं चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली बदली हैं पिछले 15 साल में। उससे पहले तक तो जब तक मोबाइल नहीं था, बहुत ऑप्शंस नहीं पता होते थे, पेरेंट्स ही होते थे गो टू पर्सन जो आपके लिए चीज़ें डिसाइड करते थे। स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ में तो आज भी बहुत वेल निट, बहुत क्लोज फैमिलीज़ होती हैं। कई बार उससे गड़बड़ भी होती थी, जैसे पेरेंट्स बहुत खिलाफ हैं इंतकाल शादी के, पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, बच्चों को घर से भागना पड़ता है, या बहुत सारी चीज़ों के लिए पेरेंट्स प्रेशर करते हैं, उनकी कंडीशनिंग्स है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अब इस स्टेज में, मेरी स्टेज में आके आई कैन ओनली अप्रिशिएट ऑल द गुड थिंग्स जो उन्होंने किया है। और ये मैं केवल अपने पेरेंट्स के लिए नहीं बोल रही, ये मैं अपने इन लॉज़ के लिए भी बोल रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी 20 साल पहले, मैं बहुत क्रिटिकल होती थी उनके लिए भी, इन लॉज़ के लिए, कि वो ट्रेडिशनल हैं या कंडीशनड हैं या वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा करते हैं या ऐसे परेशान करते हैं वैसे परेशान करते हैं। कुछ लोग तो खैर एक्सट्रीम्स तक जाते हैं, लेकिन अब इस स्टेजेस पे वो लोग भी समझने लगे हैं, मैं भी समझने लगी हूँ, चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो गई हैं। आई थिंक वो ऐसा ही है जैसे स्ट्रगल होता है, किसी न्यू एंट्रेंट का फैमिली में एक स्ट्रगल होता है। सो दोनों मेरे इन लॉज और दोनों मेरे पेरेंट्स, आई रियली अप्रिशिएट ऑल फोर ऑफ देम जस्ट फॉर बीइंग देयर लाइफ में इस स्टेज पे नाउ। एंड आई थिंक अगर आप ज़िंदगी को कभी एक पल के लिए भी इस तरीके से देखेंगे, यू विल फील ट्रिमेंडस हैप्पीनेस। ऑब्वियसली जब आपके इन लॉज होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और बाकी चीज़ें कम, लेकिन मैंने धीरे धीरे उनके साथ भी उस तरीके से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है कि जैसे कि वो मेरे खुद के पेरेंट्स हैं। जब मैं उनसे बात करती हूँ या मैं कुछ भी करती हूँ, दो यू हैव टू बी मोर केयरफुल विद देम, बिकॉज उनके साथ एक थोड़ा डिस्टेंस का आपका रिलेशनशिप होता है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आपके पेरेंट्स के साथ आप ज़्यादा ज़िद कर लेते हो, ज़्यादा राउडी भी हो जाते हो, कभी कभी ज़्यादा लाउड भी हो जाते हो। बट जब इन लॉज होते हैं तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। बट आई थिंक अगर आपकी लाइफ में पेरेंट्स हैं, चाहे वो इन लॉज हैं या आपके खुद के पेरेंट्स हैं, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग यू कैन हैव। जब आपके बच्चे भी हैं, बड़े हो गए हैं और आपके पेरेंट्स भी हैं साथ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि वो नहीं होते, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते, उनको अप्रिशिएट इनफ नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बर्डन होता है, बट छोटी छोटी चीज़ों में ना कभी कभी अप्रिशिएट करने की कोशिश करिए पेरेंट्स को। मेरे सेंटर पे 2 दिन पहले एक लेडी आई थी अल्ट्रासाउंड के लिए, काफ़ी बूढ़ी थी, आई थिंक 75-70 प्लस होंगी वो, क्योंकि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी। तो जब वो लेटी और जो मेरे साथ में बच्ची रहती है अटेंडेंट, उसने उन्हें लेटाया और उनको प्रेप कर रही थी अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तो मैं उनका फेस बहुत ध्यान से देख रही थी। इतना ज़्यादा झुर्री थी उनकी, मैंने आंखें देखी, आंखों में एक, वो डायरेक्टली ऊपर देख रही थी, एक अलग सा खालीपन था एज के साथ जो आ जाता है। ऑब्ज़र्व किया मैंने उनको, बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया, एक अलग सी फीलिंग थी। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ध्यान से, कुछ नहीं कहते हैं, कई बार केवल उनके साथ बैठते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं या केवल सुन भर लेते हैं, चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाती हैं। बस मुझे आज की वीडियो में इतना ही कहना है। आई थिंक इतने दिनों बाद इट हैज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव डे फॉर मी। थिंग्स हैव स्टार्टेड लुकिंग अप, अच्छी लगने लगी हैं चीज़ें। आज की वीडियो में मुझे यही कहने का मन हुआ कि स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग फॉर वॉट एवर ब्लेसिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, आपके पेरेंट्स के फॉर्म में। तो बच्चों को तो हम सब करते ही हैं, ऑब्वियसली बच्चे तो हमसे निकलते हैं और
ऐसा होता है कि हम हमेशा उन्हीं को ही देखते हैं, बट जब आप पेरेंट्स को भी देखते हैं ना तो आई थिंक वी अप्रिशिएट देम लेस। जो मुझे ऐसा लगता है कई बार अपने बेस पे, अपने पर्सनल लेवल पे लगता है कि उनको हम कम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि बाकी सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो आई थिंक स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देम मोर, स्टार्ट सीइंग देम मोर, कीप पेइंग अटेंशन टू देम मोर, जितना भी हो पाए आपकी बिजी शेड्यूल से, आपकी लाइफ से जितना भी हो पाए। एंड यू विल फील अपने मन में एक, जैसे कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड, एक जैसे कहते हैं भराव सा, यू विल फील अ फुलनेस विद इन योर सेल्फ। मेरे ताऊजी नहीं हैं, मेरे अंकल, मेरे पापा और मेरे ताऊजी बहुत क्लोज थे दोनों, एंड बड़े होते होते हमने दोनों को साथ में देखा था, दोनों की बहुत प्यारी बॉन्डिंग थी। ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं है इस दुनिया में, उनको गए हुए 2-3 साल हो गए। मुझे एक बार, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे उनसे मिले हुए भी, 2 साल 3 साल बीत गए थे, बट आई ऑलवेज़ रिमेंबर्ड कि उनका बर्थडे आता था छोटी होली को, तो छोटी होली को मैं उनको हमेशा फ़ोन करती थी। दैट वाज द डे, मुझे याद रहता था आज उनका बर्थडे है। तो मुझे एक बार पता चला कि ही सिक, उनके गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी और वो ऑपरेट होने जा रहे थे। एंड ऐसा हुआ था कि बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, सीरियस हो गया था केस। एंड मुझे अचानक से ये फीलिंग आई कि जैसे मैं उनसे नहीं मिली हूँ बहुत, और बहुत टाइम बीत गया है। मैंने ड्राइवर हायर किया, अपने बेटे को लिया, बिकॉज़ मुझे पता था कि वो उसको मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। अगले दिन उनको ऑपरेशन था और मुझे लगा ऑपरेशन के बाद पता नहीं उनकी स्टेट कैसी रहेगी, बात कर पाएंगे कि नहीं, वीक होंगे, पता नहीं कैसा उनका रहेगा एवरीथिंग। एंड आई हैव टू रीच टुडे, एक दिन पहले ऑपरेशन से जब मुझे पता चला उनको कल एडमिट होना है मॉर्निंग में, तो उससे एक दिन पहले मैं गई। 7-8 घंटे की जर्नी थी मेरी यहाँ से दिल्ली तक, और फिर उसके बाद मैं शाम ही को उनसे मिलने गई, बेटे को भी उनसे मिलवाया। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, उनसे बात की। एंड अगले दिन उनका ऑपरेशन हुआ, लकीली सब कुछ ठीक हो गया उस टाइम तो, और मैं उनको 3rd डे अच्छे से बात करते हुए हॉस्पिटल में छोड़ के आई। बट आफ्टर 2 मंथ्स एक अलग सी प्रॉब्लम आ गई। उनके पेट में इंटेस्टाइन्स होती हैं जो खाने की आदत होती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कुछ, और वो अचानक से हुआ, बहुत सडन था। एंड तुरंत ही एक दिन बाद पता चला कि शायद उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, एंड देन ही कुडंट गेट आउट ऑफ दैट। दैट वाज अ शॉक टू मी, वेरी बिग शॉक। बट ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मुझे पता चला ही इज़ नो मोर, मेरे मन में ये आया कि आई हैड ए वेरी गुड टाइम विद हिम। 2 महीने पहले जब मैं मिलने गई थी उनसे, मैं उस समय ज़्यादा डरी थी, मुझे ऐसा लग रहा था उनको कुछ हो ना जाए। एंड देन आई वेंट, आई मेट हिम, आई लेफ्ट हिम स्माइलिंग। जब वो ठीक हो गए थे, उस ऑपरेशन से उबर गए थे, 2 महीने बाद मुझे पता चला, तो ऑब्वियसली वो जो उनका जो लॉस था वो तो बहुत ज़ोर से हिट किया एक लेवल पे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक कोने में एक सेटिस्फैक्शन था कि आई हैड माई टाइम विद हिम, मुझे उनके साथ अपना समय मिला उनके जाने से पहले। लाइफ ऐसी है दोस्तों, बहुत अनप्रडिक्टेबल है, वी नेवर नो व्हाट कैन हैपन एनी टाइम, एनी डे। सो मुझे लगता है कि वट एवर टाइम यू हैव, जो भी समय आपको मिलता है, जो भी मिलता है, चेरिश इट, उसको प्यार करिए, उसको जिए अच्छे से। बस इतना ही है आज के लिए। होपफुली आई थिंक कुछ पॉजिटिव मैसेज आज हम लोग दे पाएंगे आपको। एंड फिर कल के डायरी में मिलते हैं। टुमारो मैं पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने का प्लान कर रही हूँ, छुट्टी लेके अपने काम से। कल की फिर मैं कल डिजिटल डायरी में शेयर करूँगी कैसा दिन गया, हाउ इट वेंट। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।